आज रात 8 बजे देश को संबोधित पीएम करने वाले हैं। साथ ही सेना की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार साझा की जा रही है। अब जाहिर है जब प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे तो कई और चीजें हैं जो देश जानना चाहती है वो उन तक पहुंचेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद सेना ने जिस तरह से ऑपरेशंस को चलाया, सेना ऑलरेडी तमाम जानकारियां साझा ऑलरेडी कर रही है। आज भी डीजीएमओ ने तमाम मुद्दों को लेकर के मीडिया को संबोधित किया, देश को संबोधित किया, कैसे कैसे ऑपरेशन चलाया गया, किस कहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, कैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की उसको किस तरह से जवाब दिया गया और कहां एयरबेस को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचे गए। तमाम मुद्दों को लेकर के सेना ऑलरेडी जानकारी दे चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जैसे ऑपरेशन चल रहा था प्रधानमंत्री लगातार ऑपरेशंस की जानकारी भी लेते रहे और साथ ही साथ शिखा, आपको याद होगा कि जब बिहार पटना में उन्होंने संबोधन दिया था उस समय भी साफ तौर पर कह दिया था कि हम आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब पाकिस्तान जिस तरह से आक्रमण कर रहा था उसके बाद सेना ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से उसके तमाम जगहों पर अपने मिसाइल्स लागे, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, अब प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार जो सीज फायर का बातचीत हुई वो किस तरह से बातचीत हुई। ये माना जा रहा है कि सब कुछ क्लियर करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देश के संबोधन में निश्चित से वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से पहलगाम में आतंकी हुए और उसके बाद किस तरह से भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान किस तरह से अपनी नापाक हरकत पर उतरा। ये तमाम जो चीज़ें होंगी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिखेंगी। 8 बजे का समय अब नियत कर दिया गया है। उससे पहले ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ जो भारतीय डीजीएमओ हैं राजीव, वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश जरूर डीजीएमओ की तरफ से होगी, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब आतंकवाद किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब डीजीएमओ की बातचीत हो जाएगी, हॉटलाइन पर बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 8 बजे का संबोधन का समय रखा गया है और इससे पहले प्रधानमंत्री लगातार बैठकें करते रहे। आज भी उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS अनिल चौहान भी उस बैठक में उन्होंने शिरकत की। ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ जो बातचीत करने वाले हैं पाकिस्तान से, उसका पॉइंट ऑफ एजेंडा यहाँ पर सेट कर दिया गया है। अब बातचीत होती है, क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो आतंकी अभी टेरर कैंप वहाँ पर हैं, अधिकतर टेरर कैंप को तो नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब सीमा पार से आतंकवाद किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में नजर आने वाला है। जी।